हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज हम लोग क्लास 10 के त्रिकोणमिति चैप्टर से संबंधित एक्सरसाइज 8.4 से रिलेटेड क्वेश्चन को बनाएंगे। 8.4 के 4 नंबर के प्रश्नों को हल करेंगे। तो 4 नंबर में है सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए। ठीक है, हमें इसमें से सही विकल्प का चुनाव करना है। ठीक है, तो यहाँ पहला नंबर का प्रश्न है 9 से किस करिए माइनस 9 10 इस करिए बराबर है। यहाँ ऑप्शन दिया गया है, तो हमें ये बताना कि कौन सी संख्या बराबर होंगी। ठीक है, तो यहाँ पर प्रश्न है 9 से किस करे घटा 9 10 इस करे। ठीक है, एक बार हम प्रश्न को यहाँ पर लिखेंगे 9 से किस करे घटा 9 10 इस करे। ठीक है, अब आप ध्यान दीजिए यहाँ दोनों में 9 9 आ रही है, मतलब दोनों जगह कॉमन है 9। ठीक है, तो कॉमन है तो 9, तो हम 9 को कॉमन लेकर के इसे बाहर लिखेंगे। देखिए 9 ले चुके हैं, तो यहाँ पर अब क्या बचेगी सेक स्क्वायर। ठीक है, माइनस 9 तो हम ले चुके हैं बाहर, इसे कर दिए, तो अब यहाँ पर क्या बचेगी तो 10 स्क्वायर। ठीक है, कुछ इस तरह से हमारा टर्म आया। अब देखिए त्रिकोणमिति का एक फॉर्मूला होती है, वह फॉर्मूला क्या है कि सेक स्क्वायर ए बराबर होती है 1 प्लस 10 स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला आती है सेक स्क्वायर बराबर 1 प्लस 10 स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए ये प्लस 10 स्क्वायर जब बराबर की इस ओर ले आएंगे, इधर ले आएंगे, तो ये प्लस 10 स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर होगी। देखिए सेक स्क्वायर तो बराबर के अपनी ही ओर है, तो ये तो कुछ नहीं चेंज होगी इसमें। ये प्लस 10 स्क्वायर इसका चिन्ह बदल जाएगा, इधर में क्या हो जाएगी माइनस 10 स्क्वायर बराबर एक तो इधर में ही है। ठीक है, तो राइट हैंड ही साइड है, तो इस तरह से सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर बराबर कितनी होती है तो एक होती है। तो यहाँ पर देखिए उसी तरह का टर्म है, तो सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर, तो 9 इस जगह पर सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर बराबर कितनी तो एक होती है, हम एक लिखेंगे, इस जगह पर गुना छिपा हुआ। ठीक है, तो 9 गुना एक बराबर कितनी हो जाएगी तो 9 हो जाएगी। तो इस तरह से हमारा 9 आंसर आया, तो हमारा ऑप्शन बी ठीक है ये राइट आंसर होगी। ठीक है, अब हम लोग 2 नंबर के प्रश्न को बनाएंगे। यहाँ ऑप्शन दिया गया है, हमें बताना है कि कौन सी ऑप्शन बराबर होगी। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को लिखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन है 1 प्लस टेन थीटा जोड़ सेक थीटा 1 प्लस कॉट थीटा घटा कोसिक थीटा। ठीक है, तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। जब तक आपको फॉर्मूला नहीं मालूम होगी तो आप नहीं बनाने में आपको दिक्कत होगी। ठीक है, तो आपको फॉर्मूला तो मालूम ही होना चाहिए। तो 1 प्लस यहाँ टेन थीटा है ना, टेन थीटा का फॉर्मूला होती है साइन थीटा बटा कॉस थीटा। ठीक है, ये टेन थीटा का फॉर्मूला होती है जोड़ सेक थीटा, सेक थीटा का फॉर्मूला होती है 1/कॉस थीटा। ठीक है, 1/कॉस थीटा फॉर्मूला होती है सेक थीटा का। अब इधर में देखिए 1 प्लस कॉट थीटा। अब जिस तरह से टेन थीटा का फॉर्मूला साइन थीटा बटा कॉस थीटा, जस्ट इसका उल्टा होती है कॉट थीटा। कॉट थीटा का फॉर्मूला होती है कॉस थीटा बटा साइन थीटा। ठीक है, तो कॉस थीटा इसमें कॉस थीटा ऊपर होगी जबकि साइन थीटा नीचे में। ठीक है, घटा यहाँ कोसेक थीटा है, और कोसेक थीटा का फॉर्मूला होती है 1/साइन थीटा। ठीक है, 1/साइन थीटा। अब देखिए यहाँ पर कुछ नहीं है तो एक है, नीचे हम एक लिख देंगे, फिर यहाँ लकीर खींच करके एक लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ एक यहाँ कॉस थीटा नीचे में है, तो इसका हम लघुत्तम निकालेंगे। तो लघुत्तम जब निकालेंगे ना तो कॉस थीटा ही होगी। ठीक है, कॉस थीटा ही होगी। अब देखिए एक से कॉस थीटा को भाग देंगे, आपको पता है एक से किसी भी संख्या को भाग देने पर भागफल वही संख्या होती है। अगर एक से 2 को भाग देंगे तो भागफल 2 होगी, एक से 3 को भाग देंगे तो भागफल 3 होगी। तो यहाँ एक से कॉस थीटा को भाग देंगे तो भागफल कॉस थीटा होगी। अब कॉस थीटा से एक को गुना करेंगे, तो कॉस थीटा से एक को गुना करने पर ये कॉस थीटा ही मान आएगी। ठीक है, प्लस अब कॉस थीटा से कॉस थीटा को भाग देंगे, कॉस थीटा से कॉस थीटा को भाग देने पर भागफल एक होगी। जिस तरह से 2 से 2 को भाग देने पर भागफल एक होती है, 4 को 4 से भाग देने पर भागफल एक होती है, उसी तरह से कॉस थीटा से कॉस थीटा को भाग देने पर भागफल एक। एक से अब कोसाइन थीटा को गुना करेंगे तो ये साइन थीटा होगी। ठीक है, जोड़ फिर उसी तरह से कॉस थीटा भाग देंगे, भागफल एक, एक आया और ऊपर में एक है तो एक से एक को गुना करेंगे तो एक ही मान होगी। ठीक है, कुछ ऐसा आया। अब यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, यहाँ नीचे में एक साइन थीटा है, तो इसका लघुत्तम साइन थीटा होगी। ठीक है, साइन थीटा होगी। अब उसी तरह एक से साइन थीटा को भाग देने पर भागफल साइन थीटा, और साइन थीटा को एक से गुना करेंगे तो ये साइन थीटा हो जाएगी। प्लस अब साइन थीटा से भाग देंगे तो भागफल एक, एक को कॉस थीटा से गुना करेंगे तो यहाँ कॉस थीटा होगी। ठीक है, अब यहाँ घटा का चिन्ह है, घटा उतारेंगे। साइन थीटा से अब साइन थीटा को भाग देंगे भागफल एक, और एक को एक से गुना करने पर एक होगी। ठीक है, कुछ ऐसा माना है। अब यहाँ पर देखिए
यहाँ कॉस थीटा जोड़ साइन थीटा, और यहाँ पर साइन थीटा जोड़ कॉस थीटा, मतलब पहले इसमें साइन थीटा उसके बाद कॉस थीटा, और यहाँ से पहले कॉस थीटा है तब साइन थीटा है। तो हम ऐसा करते हैं, हम पहले साइन थीटा को लिखेंगे, ठीक है, पहले साइन थीटा को लिखेंगे, उसके बाद जोड़ कॉस थीटा, ठीक है। जैसे 2 जोड़ 3 बराबर 3 जोड़ 2 लिख सकते हैं, ठीक है, दोनों में 5 ही मान आती है, ठीक है। तो यहाँ सिर्फ क्या किया, साइन थीटा को पहले लिख दिया और कॉस थीटा को बाद में, ठीक है। उसके बाद इधर जोड़ है, जोड़ 1, नीचे में कॉस थीटा, ठीक है, और फिर ये जैसे है उसी तरह में उतारते हैं। अब यहाँ पर समझिए, यहाँ साइन थीटा जोड़ कॉस थीटा, उसके बाद जोड़ 1 है, और यहाँ साइन थीटा जोड़ कॉस थीटा घटा 1 है। देखिए बीच में है गुना छिपा हुआ, ठीक है। तो हम ऐसा करते हैं, साइन थीटा जोड़ कॉस थीटा को ए मानते हैं, तो साइन थीटा जोड़ कॉस थीटा ए और एक को बी। तो देखिए यहाँ पर भी साइन थीटा जोड़ कॉस थीटा ए और एक हो गया बी, और यहाँ साइन थीटा जोड़ कॉस थीटा ए और घटा इधर एक को बी, तो ए जोड़ बी और ए घटा बी के फॉर्म में आ रही है। इस पूरे टर्म को ए मानना है, ठीक है, ये दोनों को ए मानना है, ठीक है। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला अप्लाई होगी। फॉर्मूला क्या होती है, देखिए फॉर्मूला होती है, हम यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है, कि ए जोड़ बी इंटू ए माइनस बी का जो फॉर्मूला होती है वह होती है, नीचे लिख देते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, ये फार्मूला होती है। तो यहाँ पर यही फार्मूला लागू होगी, ठीक है। यहाँ ये पूरा टर्म जो है ना इसी फार्मूला पर आधारित है। साइन थीटा जोड़ कॉस थीटा के ए माने हैं, तो ए और एक को बी, तो ए जोड़ बी और यहाँ ए घटा बी, जिसका फार्मूला होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो ए हम किसको माने, साइन थीटा जोड़ कॉस थीटा, तो ये ए का स्क्वायर हो जाएगा, मतलब साइन थीटा जोड़ कॉस थीटा का स्क्वायर, ये ए का स्क्वायर हो गया, घटा यहाँ बी स्क्वायर, अब बी हम एक को माने हैं तो एक का इधर स्क्वायर, अब बटा अब नीचे में कॉस थीटा यहाँ साइन थीटा, ये भी गुना हो जाएगी, तो क्या होगी, कॉस थीटा गुना साइन थीटा, ठीक है, कुछ ऐसा। अब देखिए यह ए प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में आ गया, ठीक है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में, जिसका फॉर्मूला होती है ए स्क्वायर, ठीक है। तो ए हम साइन थीटा को मानेंगे, तो साइन स्क्वायर थीटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अब बी यहाँ कॉस थीटा है तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, तो 2a साइन थीटा और बी कॉस थीटा, तो ये 2ab के फॉर्म में है, घटा एक का स्क्वायर एक होती है, क्योंकि एक गुना एक बराबर एक ही मान आएगा, ठीक है। अब यहाँ नीचे में जो है उसे उतारेंगे, कॉस थीटा गुना इधर साइन थीटा, ठीक है। अब देखिए एक फॉर्मूला होती है, साइन इसका थीटा जोड़ कॉस थीटा बराबर एक, तो इस पूरे टर्म को हम यहाँ एक लिख देंगे, जोड़ उसके बाद इधर में है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा घटा एक बटा कॉस थीटा गुना साइन थीटा। अब यहाँ पर देखिए एक के आगे में प्लस चिन्ह है, तो प्लस एक घटा ये दोनों तो कट गई ना। अब बची क्या, यहाँ पर देखिए यहाँ पर बच रहा है 2 साइन थीटा तो कॉस थीटा बटा इधर कॉस थीटा गुना साइन थीटा, कुछ ऐसा। अब देखिए ऊपर का साइन थीटा नीचे का साइन थीटा कट गया, फिर ऊपर का कॉस थीटा नीचे का कॉस थीटा बच गई, तो बचा क्या, तो यहाँ बचा 2, ठीक है। तो ये 2 हमारा आंसर निकल गया, मतलब ऑप्शन देखिए, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर, ठीक है। हम लोग 3 नंबर के प्रश्न को बनाते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो प्रश्न को उतारेंगे, ठीक है। यहाँ प्रश्न है सेक ए जोड़ 10a इंटू इस जगह गुना छिपा हुआ एक घटा साइन ए, ये किसके बराबर है, ठीक है। सेक ए जिसका फॉर्मूला होती है 1/cos ए जोड़ 10a का फॉर्मूला होती है साइन ए बटा कॉस ए, ठीक है। तो टेन थीटा था तो साइन थीटा बटा कॉस थीटा, यहाँ थीटा के रूप में ए है तो हम ए को लिखेंगे, ठीक है। अब इधर में एक घटा साइन है, ये जिस तरह है उसी रूप में उतारेंगे। अब देखिए यहाँ कॉस ए और कॉस ए है नीचे में, तो उसका लघुत्तम निकालेंगे ना तो कॉस ए ही होगी, ठीक है। कॉस ए से कॉस ए को भाग देंगे, भागफल एक, एक को गुना करेंगे एक से तो एक होगी, जोड़ कॉस ए से कॉस को भाग देंगे, भागफल एक, एक को साइन ए से गुना करने पर साइन ए ही प्राप्त होगी, ठीक है। ये बटा इधर में जो है वही उतार देंगे, ठीक है, कुछ ऐसा, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमें क्या करना है, ये ना ये ऊपर में है, ठीक है, यहाँ पर हम बट्टा खींच करके नीचे एक लिख सकते हैं, तो इस जगह गुना छिपा हुआ, तो देखिए
एक जोड़ साइन ए के साथ गुना करेंगे एक घटा साइन ए को, और नीचे में कॉस ए को गुना करेंगे एक के साथ, ठीक है। तो ये वही फॉर्मूला फिर से आ रही है, एक प्लस साइन ए और एक घटा साइन ए, यहाँ पर एक को ए मानेंगे जबकि साइन ए को बी, ठीक है। तो देखिए ए जोड़ बी ए माइनस बी के फॉर्म में आ रही है, ठीक है। और जिसका फॉर्मूला आपको बता चुके हैं ना क्या होती है, ए जोड़ बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो ऊपर में जो है ना इसी फॉर्मूला पर आधारित है, ठीक है, इसी फॉर्मूला पर आधारित है। तो अब देखिए यहाँ ए एक को मानेंगे और बी साइन ए को, ठीक है। तो जिसका फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर, तो ये एक का स्क्वायर हो जाएगा, घटा बी स्क्वायर, बी साइन ए तो साइन स्क्वायर ए, ठीक है, बटा कॉस ए को एक से गुना करने पर वही कॉस ए ही मानोगे, ठीक है। अब देखिए एक का स्क्वायर, एक गुना एक बराबर एक, घटा इधर साइन स्क्वायर बटा कॉस। अब यहाँ फिर एक फॉर्मूला लागू हो रही है, ठीक है। देखिए क्या फॉर्मूला होती है समझिए, साइन स्क्वायर ए जोड़ कॉस स्क्वायर ए बराबर एक होती है, ठीक है। साइन स्क्वायर ए जोड़ कॉस स्क्वायर ए बराबर एक होती है, ठीक है। तो देखिए हम कॉस स्क्वायर ए को इधर में ही रखें और इस साइन स्क्वायर ए को बराबर के दूसरी ओर ले आएंगे ना, यहाँ पर प्लस है, बराबर के इधर ले आने पर ये घटा साइन स्क्वायर ए हो जाएगी। तो देखिए यहाँ एक घटा साइन स्क्वायर ए बराबर हम क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए। और यहाँ पर प्रश्न में यही है, एक घटा साइन स्क्वायर ए, तो एक घटा साइन स्क्वायर ए की जगह में हम क्या लिखेंगे, तो हम कॉस स्क्वायर ए लिखेंगे, ठीक है। कॉस स्क्वायर ए बटा नीचे में कॉस ए, ठीक है। ये जो कॉस स्क्वायर ए है ना, ये कॉस ए गुना कॉस ए के फॉर्म में, ठीक है, और नीचे में बटा कॉस ए। अब देखिए ऊपर का कॉस ए नीचे का कॉस ए कट गया तो बचा क्या, कॉस ए ना। तो देखिए इसका ऑप्शन डी राइट आंसर है, ठीक है। अब यहाँ 4 नंबर का प्रश्न देखिए, 4 नंबर में है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर है बराबर, ये किसके बराबर है, ठीक है। यहाँ ऑप्शन दिया गया है। तो देखिए यहाँ 1 प्लस टेन स्क्वायर है और 1 प्लस टेन स्क्वायर है का फॉर्मूला होती है सेक स्क्वायर बटा, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर के ए का फॉर्मूला होती है कोसेक स्क्वायर है, ठीक है। थोड़ा ऊपर लिख दिए सी को, थोड़ा नीचे में ही कोसेक स्क्वायर है। अब यहाँ पर समझिए सेक स्क्वायर ए है ना, तो सेक स्क्वायर ए देखिए समझिए, सेक थीटा का फॉर्मूला होती है एक बटा कॉस थीटा, ठीक है। सेक थीटा का फॉर्मूला आती है एक बटा कॉस थीटा। अब यहाँ थीटा के रूप में तो ए है और यहाँ स्क्वायर है, जब सेक स्क्वायर ए है तो सेक स्क्वायर ए है तो हम इसे सेक स्क्वायर ए को इसे फॉर्मूला में तोड़ देंगे, एक बटा कॉस थीटा के फॉर्मूला आती है। यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ एक बटा इधर भी स्क्वायर हो जाएगी तो एक बटा कॉस स्क्वायर ए होगी, ठीक है। अब यहाँ लकीर है, हम लकीर खींचेंगे। अब यहाँ कोसेक स्क्वायर ए है और कोसेक थीटा जिसका फॉर्मूला होती है एक बटा सॉरी साइन थीटा होती है, एक बटा साइन थीटा। अब यहाँ तो कोसेक स्क्वायर है ना, तो इस फॉर्मूला में भी स्क्वायर हो जाएगी तो एक बटा क्या हो जाएगी, साइन थीटा की जगह में ये साइन स्क्वायर ए हो जाएगी, क्योंकि देखिए यहाँ कोसेक स्क्वायर ए है, ठीक है। कुछ ऐसा आया। अब देखिए एक बटा कोसेक सॉरी कॉस स्क्वायर ए, और ये जो साइन स्क्वायर है ना ये ऊपर में हो जाएगी और एक नीचे, तो साइन स्क्वायर ए बटा एक, ठीक है। कुछ ऐसा, एक से साइन स्क्वायर ए को गुना करने पर साइन स्क्वायर ए बटा, और एक से गुना करने पर इधर कॉस स्क्वायर ए, और साइन ए बटा कॉस ए बराबर टेन ए होती है। यहाँ स्क्वायर में दोनों जगह तो इधर क्या हो जाएगी, ये भी टेन स्क्वायर ए हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सभी समझ में आ गई होगी। तब तक के लिए इतना है, देखने के लिए धन्यवाद।